स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट, सीडीपी, पेपर 1 या फिर पेपर 2। तो आज का देखिए टॉपिक नंबर 2 हम आपके लिए लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है भाषा एवं विचार। भाषा एवं विचार सुपर फास्ट क्विक रिवीजन। ठीक है, तो आप सीटेट में पहली बार अगर पास होना चाहते हैं तो चैनल से आप तुरंत जुड़िएगा। अगर सीटेट में भाषा एवं विचार से आपने नंबर छोड़ना नहीं चाहते तो यह क्विक रिवीजन आपका दोस्तों गेम बदल देगा। इस वीडियो के बाद भाषा एवं विचार से सवाल आपका गलत होने का कोई भी चांस नहीं होगा। कम समय ज़्यादा नंबर भाषा एवं विकास क्विक रिवीजन अभी शुरू करते हैं। नो थ्योरी नो बकवास। तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर तुरंत कीजिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों टोटल हम आपको इसमें 100 क्वेश्चन कराएंगे। देखो, विचारों को प्रतीकों में बदलने की क्षमता क्या कहलाती है? तो विचारों को प्रतीकों में बदलने की क्षमता भाषा कहलाती है। पियाजे के अनुसार भाषा विकास किसके अधीन होता है? तो पियाजे के अनुसार जो भाषा विकास है वो संज्ञानात्मक विकास के अधीन होता है। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार सोच का सामाजिक रूपांतरण किससे होता है? तो देखो, वाइगोत्स्की के अनुसार होता है किससे? भाषा से। सीधे सीधे पेपर में ये पॉइंट पूछा जाएगा, इस पे आप स्टार लगा लो दोस्तों। बच्चों में सोच का मौखिक रूप किसे कहा जाता है? तो वो है निजी भाषण। क्या है? निजी भाषण। सीधे सीधे पेपर में पूछा जाएगा, स्टार लगाओ। वो क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हुए हैं, वो कीवर्ड मैंने इसमें डाले हुए हैं कि सीटेट में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए लेकिन आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सीटेट की बेहतरीन तैयारी करनी है तो वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से आज ही आप जुड़ जाइए। आंतरिक भाषण का प्रयोग मुख्यतः कब होता है? आंतरिक भाषण का प्रयोग मुख्यतः कब होता है? समस्या समाधान के समय। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के बिना संवेदना सोच संभव है, यह किसने कहा है? इस क्वेश्चन को आप नोट करिएगा, सीधे सीधे सीटेट में पूछा जाता है। तो ये किसने कहा है? जीन पियाजे ने, कि भाषा के बिना भी संवेदनात्मक सोच संभव है। तो ये किसका कथन है? ये है जीन पियाजे का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भाई सामाजिक बातचीत से मानसिक कार्यों का विकास किस सिद्धांत में है? तो किस सिद्धांत में है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी माध्यम क्या है? तो भाषा सीखने का जो सबसे प्रभावी माध्यम है वो है सामाजिक संवाद। एक एक क्वेश्चन हमने आपको चुनिंदा क्वेश्चन लिया है ताकि सीटेट जो है आपका पहली बार में ही पास हो। विचारों का क्रमबद्ध विकास किससे होता है? तो विचारों का जो क्रमबद्ध विकास है वो भाषा से होता है। किससे होता है? भाषा से होता है। बच्चों की सोच को दिशा देने वाला प्रमुख उपकरण क्या है? तो बच्चों की सोच को दिशा देने वाला जो प्रमुख उपकरण है वो है भाषा। क्या है? भाषा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन कह रहा है पियाजे के अनुसार भाषा क्या उत्पन्न नहीं करती? तो पियाजे के अनुसार भाषा उत्पन्न नहीं करती है नई सोच। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या उत्पन्न करती है? तो वाइगोत्स्की के अनुसार करती है नई सोच। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ से 100% पेपर में छपता क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैंने ये की पॉइंट डाले हुए हैं। एक एक क्वेश्चन मैं आपको बेहतरीन वाला कराऊंगा। ठीक है, शब्दों के माध्यम से स्वयं को निर्देश देना क्या कहलाता है? ये देखिए आत्मनियमन कहलाता है। सीधे सीधे ये पेपर में छपेगा और पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए एक आपको देते हैं महत्वपूर्ण सूचना। तो दोस्तों महत्वपूर्ण सूचना ये है, अगर आप सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट का एग्जाम लगा हुआ है 8 फरवरी 2026। ठीक है, चाहे आपका सीटेट का पेपर 1 है या पेपर 2 है। अगर आपके पास पढ़ने के लिए कोई भी विषय वस्तु नहीं है, कंटेंट आपके पास नहीं है, तो दोस्तों वो मैटर आपके पास विषय वस्तु होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीजन के समय वो बहुत आपके काम आता है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है और आप चाहते हैं कि हम पहली बार में ही सीटेट पास हों, तो दोस्तों इस नंबर पे आप संपर्क करिएगा। सारे नोट्स आपके लिए तैयार हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ना है। अगर आप पढ़ लोगे 30 दिन मन से,
ठीक है, 30 दिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ 21 दिन अगर मेहनत करके पढ़ लोगे तो 21 दिन के अंदर अंदर सीटेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा, इस बात की गारंटी है दोस्तों। देखो सीटीपी के जो कंटेंट है वो 15 कंटेंट भी दे रहा हूँ, साथ में कंटेंट प्लस 1500 एमसीक्यूज रिवीजन के लिए और 360 पीवाईक्यू क्वेश्चन दे रहा हूँ। हिंदी कंटेंट आपके लिए दे रहे हैं और 500 पीवाईक्यू क्वेश्चन। संस्कृत पेडागोजी पीवाईक्यू 500 क्वेश्चन। एसएसटी कंटेंट प्लस 500 पीवाईक्यू क्वेश्चन। ईवीएस कंटेंट प्लस 250 पीवाईक्यू क्वेश्चन। मैथ पेडालॉजी और विज्ञान कंटेंट। तो बेहतरीन नोट्स आपको मिल रहे हैं, प्रिंटेड नोट्स होंगे एकदम, और दोस्तों रिवीजन के लिए भरपूर आपको एमसीक्यूज दिए जाएंगे। तो तुरंत मोबाइल उठाओ और इस नंबर पे आप संपर्क करिए, क्योंकि पहली बार में ही इस बार सीटेट आपका पास होना है। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, अब वीडियो में आगे नॉन स्टॉप क्लास चलेगी आपकी। चलिए दोस्तों फिर हम आ गए कहाँ पे, देखो भाषा और विचार के संबंध को सामाजिक परिप्रेक्ष्य में किसने देखा, तो ये क्या है, वाइगोत्स्की इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भाषा का प्रयोग योजना बनाने में कब बढ़ता है, तो यह है आंतरिक भाषण के स्तर पर। कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और इस बार भी पेपर में छपने की संभावना है। बच्चा पहले किस स्तर पर भाषा का प्रयोग करता है, तो बच्चा पहले जो है वो सामाजिक स्तर पर भाषा का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है विचारों को साझा करने का माध्यम क्या है, जैसे हम और आप आपस में विचारों का साझा करेंगे तो किस माध्यम से, वो है भाषा, भाषा के माध्यम से ही साझा करेंगे। अगला क्वेश्चन समझो, अगला क्वेश्चन है भाषा के विकास से किस प्रकार की सोच विकसित होती है, दोस्तों भाषा के विकास से अमूर्त सोच जो है वो विकसित होती है। नेक्स्ट है पियाजे के अनुसार भाषा किसका परिणाम है, 100% क्वेश्चन पेपर में छपने वाला है, मानसिक संरचनाओं का, क्या है, मानसिक संरचनाओं का। अगला क्वेश्चन देखिए, इतना बेहतरीन कंटेंट आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा किसका साधन है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो भाषा है वो मानसिक विकास का, किसका, मानसिक विकास का। भाषा के प्रयोग से स्मृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो भाषा के प्रयोग से स्मृति पर जो प्रभाव पड़ेगा वो स्मृति क्या होगी, मजबूत होती है। शिक्षण में भाषा का प्रयोग क्यों आवश्यक है, तो शिक्षण में भाषा का प्रयोग जो है वो सोच के लिए आवश्यक है, किसके लिए, सोच के लिए आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों की समस्या सुलझाने की प्रक्रिया में कौन सहायक है, तो बच्चों की समस्या सुलझाने के लिए की प्रक्रिया में सहायक कौन है, निजी भाषण। सीधे सीधे पेपर में छपने वाला प्रश्न है। आंतरिक भाषण किसका रूपांतरण है, तो जो आंतरिक भाषण है वो निजी भाषा का है, 100% पेपर में छपने वाले क्वेश्चन। दोस्तों एक एक क्वेश्चन कीवर्ड मैंने डाला हुआ है जिससे कि पहली बार में ही आपका सीटेट पास हो जाए। नेक्स्ट देखिए, भाषा और विचार के संयुक्त विकास को किसने स्वीकार किया, भाषा और विचार यानी भाषा और विचार के संयुक्त विकास को किसने स्वीकार किया, तो वो है वाइगोत्स्की। इस लाइन को भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है भाषा के बिना सोच की सीमा किसने बताई है, तो वो है वाइगोत्स्की। दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन मैंने चुन चुन के इसमें डाला हुआ है ताकि जो मेरे बच्चे हैं वो पिछड़े ना, सीटेट पहली बार में ही पास हो। बच्चे जब स्वयं से प्रश्न करते हैं तो वह क्या दर्शाता है, तो वो दोस्तों संक्रिय ज्ञान है, क्या है, सक्रिय ज्ञान है। ठीक है, रटिएगा, एक एक क्वेश्चन छपने वाला है। भाषा किस प्रकार की क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो जो भाषा है वो मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, किसको करता है, मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन कह रहा है शिक्षक को भाषा विकास के लिए क्या करना चाहिए, तो शिक्षक को भाषा विकास के लिए क्या करना चाहिए, वो है संवाद के अवसर देने चाहिए। क्या करना चाहिए, संवाद के अवसर देने चाहिए। भाषा के माध्यम से सामाजिक अनुभव किसमें बदलते हैं, तो भाषा के माध्यम से सामाजिक जो अनुभव है किसमें बदलेंगे, व्यक्तिगत सोच में बदलेंगे। अगला क्वेश्चन है विचारों को व्यक्त करने की योग्यता क्या कहलाती है, तो विचारों को व्यक्त करने की जो योग्यता है वो भाषिक क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है, भाषिक क्षमता। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एक एक बेहतरीन क्वेश्चन है।
देखो प्याजे के अनुसार भाषा सोच को कैसे प्रभावित करती है, तो प्याजे के अनुसार भाषा सोच को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। नेक्स्ट है वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सोच को कैसे प्रभावित करती है, तो वो है प्रत्यक्ष सोच के साथ। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, 100% पेपर में छपने वाले प्रश्न हैं। भाषा के प्रयोग से बच्चे का क्या सीखते हैं, यानी भाषा के प्रयोग से बच्चे जो हैं वो क्या सीखते हैं, तो ये सोचने का एक तरीका है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक भाषा आगे चलकर क्या बन जाती है, तो जो सामाजिक भाषा है वो आगे चलकर आंतरिक भाषा बन जाती है। क्या बन जाती है, आंतरिक भाषा। 100% पेपर में छपने वाला क्वेश्चन। भाषा का विकास किस प्रकार की सीख को बढ़ावा देता है, तो भाषा का विकास जो है वो सार्थक सीख को क्या है, बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की मौन सोच किससे जुड़ी होती है, तो जो बच्चे हैं बच्चों की जो मौन सोच होती है वो दोस्तों आंतरिक भाषण से जुड़ी होती है। किससे, आंतरिक भाषण से। नेक्स्ट है भाषा एवं विचार का संबंध किस प्रकृति का है, तो ये परस्पर प्रकृति का है। किसका, परस्पर प्रकृति का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भाषा विकास का प्रभाव सबसे अधिक किस पर पड़ता है, तो भाषा और विकास का सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ता है ये संज्ञानात्मक विकास पर पड़ता है। ठीक है, वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में, सभी ग्रुप्स में शेयर करिए और बताइए YP एजुकेशन ट्रिक चैनल दे रहा है बेहतरीन क्लासेस बिल्कुल निःशुल्क। तो देखिए शब्दों के बिना विचार अधूरे रह सकते हैं, यह किसका मत है। देखो ये है वाइगोत्स्की का, 100% इसे आप नोट करिएगा। एक एक क्वेश्चन हमने आपके लिए इस प्रकार से डिजाइन किया हुआ है कि आपका पेपर जो है वो पहली बार में ही निकले। प्याजे के अनुसार भाषा से पहले क्या विकसित होता है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्याजे के अनुसार भाषा से पहले क्या विकसित होता है, तो दोस्तों सोच होती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और सोच कब मिलते हैं, तो वो मिलते हैं प्रारंभिक अवस्था में। नेक्स्ट है भाषा से जुड़े मानसिक उपकरण क्या कहलाते हैं, तो भाषा से जुड़े जो मानसिक उपकरण हैं वो मनोवैज्ञानिक उपकरण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मनोवैज्ञानिक उपकरण। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है शिक्षण में भाषा का सही उपयोग किसे बढ़ाता है, तो ये दोस्तों है उच्च स्तरीय सोच को। नेक्स्ट है बच्चों में आत्मनियंत्रण का विकास किससे होता है, तो बच्चों में जो आत्मनियंत्रण का विकास है वो निजी भाषण से होता है। लिख लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए, सीधे सीधे पेपर में छपेगा। भाषा विकास को किस रूप में प्रस्तुत करती है, जो भाषा है भाषा विचार है को किस रूप में प्रस्तुत करती है, वो है संगठित रूप में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखो, भाषा के प्रयोग से अमूर्तन क्षमता कब बढ़ती है, वो है बाल्यावस्था के बाद। नेक्स्ट है विचारों का सामाजिक स्रोत किसने बताया, ये है वाइगोत्स्की। 100% ये पॉइंट पेपर में आपका छपने वाला है। भाषा एवं विचार पढ़ाते समय शिक्षक को क्या करना चाहिए, तो भाषा और विचार को पढ़ाते समय शिक्षक को बातचीत और अभिव्यक्ति को क्या करना है, बढ़ावा देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक एक कीवर्ड हमने इस प्रकार से डिजाइन आपके लिए किया है कि कहीं पे भी आपका एक भी नंबर CDP के अंदर कटे ना। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का मूल स्रोत क्या है, तो वाइगोत्स्की के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया। जहाँ पे भी सामाजिक अंतःक्रिया आपको ऑप्शन में दिखे तुरंत समझ जाना वाइगोत्स्की की बात हो रही है। बच्चा पहले दूसरों से बात करता है फिर स्वयं से, यह किसका मत है, तो ये दोस्तों है वाइगोत्स्की का। किसका मत है, वाइगोत्स्की का। दोनों क्वेश्चन डायरी में नोट करिएगा। आंतरिक भाषण में शब्द कैसे होते हैं, तो जो आंतरिक भाषण होता है इसमें जो शब्द होते हैं वो संक्षिप्त और अपूर्ण होते हैं। कैसे होते हैं, संक्षिप्त और अपूर्ण। तो इसको भी डायरी में नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जो है वो है प्याजे के अनुसार सोच किसके बिना संभव है, तो ये दोस्तों भाषा के बिना सोच जो है वो संभव है। किसके अनुसार, प्याजे के अनुसार। विचार को स्पष्ट रूप देने में क्या सहायक होता है, तो ये होती है भाषा। इसको आप 100% डायरी में नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डायरेक्ट पेपर में छपता है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा को संज्ञानात्मक संरचना का प्रतिबिंब किसने माना, तो वो है जीन पियाजे। वाइगोत्स्की के अनुसार उच्च मानसिक क्रियाएं कैसे विकसित होती हैं, तो ये होती हैं सामाजिक अनुभवों से। कैसे होती हैं? सामाजिक अनुभवों से। दोनों क्वेश्चन डायरी में नोट कीजिएगा। एक एक पॉइंट मैंने दोस्तों आपके लिए चुन चुन के लाया हुआ हूँ ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना और वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मेहनत आपके लिए की जा रही है ताकि कैसे भी करके आपका सीटेट जो है वो पहली बार में ही निकले। अगला क्वेश्चन देखो, बच्चों की समस्या समाधान क्षमता में क्या सहायक होता है, तो क्या सहायक है? निजी भाषण। बहुत बार पेपर में छपा है, आप PYQ उठा के देख लीजिएगा। भाषा और संस्कृति का संबंध किस सिद्धांत में प्रमुख है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। भाषा के माध्यम से सोच को दिशा देना क्या कहलाता है? भाषा के माध्यम से सोच को दिशा देना क्या कहलाएगा? ये होगा संज्ञानात्मक मार्गदर्शन। चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार भाषा किसका अनुसरण करती है, तो जो पियाजे के अनुसार भाषा है वो बौद्धिक परिपक्वता का अनुसरण करती है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा किसके माध्यम से सीखता है, तो वो संवाद के माध्यम से सीखता है। इसको आप नोट करिएगा, ठीक है, डायरी में आप नोट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है भाषा और विचार का पारस्परिक संबंध किस दृष्टिकोण से समझा जाता है, तो ये रचनावादी दृष्टिकोण है। 100% पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं। वही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ दोस्तों, एकदम जो पेपर में छपेगा, ठीक है, जो पेपर में छप चुके हैं या फिर छपेगा, इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने आपको सेट करके दिए हैं। ये क्वेश्चन 100% आपको सफलता दिलाएंगे। आंतरिक भाषण किस अवस्था में विकसित होता है, तो जो आंतरिक भाषण है वो मध्य बाल्यावस्था में विकसित होता है। बच्चे द्वारा स्वयं को निर्देश देना क्या कहलाता है, ये निजी भाषण है। कई बार पेपर में आ चुका है और फिर भी छपने की बात हो रही है, फिर भी छपेगा ये पेपर में। भाषा का विकास किस विकास को तेज करता है, तो भाषा का विकास किस विकास को तेज करता है, ये है संज्ञानात्मक विकास। इस पे देखिए टैग बट स्टार ट्रिपल स्टार लगाओ दोस्तों, सीधे सीधे पेपर में छपने वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। मैं अनाप शनाप क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं करा रहा हूँ। विचारों को व्यवस्थित करने का साधन क्या है, तो साधन क्या है? भाषा है दोस्तों। क्या है? भाषा है। शिक्षक को बच्चों में किस प्रकार की भाषा को प्रोत्साहित करना चाहिए, यानी आप एक शिक्षक हैं तो आप एक शिक्षक होने के नाते बच्चों में किस प्रकार की भाषा को प्रोत्साहित करेंगे, तो वो है अर्थपूर्ण और संवादात्मक। क्या है? अर्थपूर्ण और संवादात्मक भाषा। अगला क्वेश्चन देखो, भाषा के बिना संप्रेषण संभव नहीं, यानी भाषा के बिना संप्रेषण संभव नहीं, यह किसका मत नहीं है, तो ये जीन पियाजे का नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, देखो कथन और कारण वाले क्वेश्चन तभी आपसे सॉल्व होंगे जब आप डीप में चीज़ों को पढ़ोगे। इस जो मैं आपको ये क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, इसको अगर आप अच्छे से आपने कवर कर लिया तो कथन और कारण का एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों की सामाजिक बातचीत किससे प्रभावित होती है, यानी जो बच्चों की सामाजिक बातचीत है ये किससे प्रभावित होगी, तो ये होगी उनकी सोच से, ठीक है। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो वो होती है सामाजिक स्तर से। अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा के माध्यम से ज्ञान का अंतरीकरण क्या कहलाता है, तो ये आंतरीकरण कहलाता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चे को स्वयं से बात करना किसका संकेत है, तो ये सक्रिय सोच का है। भाषा विचार को आकार देती है, यह कथन किसके विचार से जुड़ा है, तो ये वाइगोत्स्की के विचार से जुड़ा है। भाषा एवं विचार के विकास में सर्वाधिक प्रभाव किसका है, तो ये सर्वाधिक जो प्रभाव है ये सामाजिक वातावरण का है। किसका है? सामाजिक वातावरण का है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन जो है देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है भाषा और विचार का संबंध किसने सर्वप्रथम स्पष्ट किया, तो ये है लेव वाइगोत्स्की ने।
विचार भाषा से पहले विकसित होते हैं, यह कथन किसका है? यह कथन जीन पियाजे का है। इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रटना है, याद करना है। भाषा विचार को सामाजिक रूप से आकार देती है, यह मत जो है वो किसका है? ये वाइगोत्स्की का है। ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। स्टार लगाओ, डायरी में छापो, सीधे सीधे पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार भाषा किस प्रकार का परिणाम है? तो वो है संज्ञानात्मक विकास। नेक्स्ट है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा किस प्रकार का साधन है? तो वो है संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, इसको याद करिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, बच्चों की आत्म केंद्रित भाषा का उल्लेख किसने किया है? तो वो है जीन पियाजे। निजी भाषण यानी प्राइवेट स्पीच किसकी अवधारणा है? ये है वाइगोत्स्की की। 100% पेपर में छपने वाला प्रश्न। निजी भाषण का मुख्य कार्य क्या है? तो निजी भाषण का मुख्य कार्य है आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ रेगुलेशन। सीधे सीधे पेपर में छपेगा और पेपर में ये ऑलरेडी PYQ है, छप चुका है। ठीक है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत ना हो। एक एक क्वेश्चन की अपनी कीमत है दोस्तों। सीटेट हर बार 3 से 4 लाख बच्चों का एक नंबर से ही पेपर रह जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। 10 से 20% रिजल्ट रहता है सीटेट का, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। ठीक है, आपके पास नोट्स नहीं है, नोट्स लीजिए, क्योंकि अंतिम समय में दोस्तों नोट्स और PYQ बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं की बदौलत आपका सीटेट जो है वो 30 दिनों में पास होगा। तो तुरंत फ़ोन उठाइए और कॉल कीजिए अगर आपको ज़रूरत है तब, और ज़रूरत नहीं है तो कॉल करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पियाजे के अनुसार आत्म केंद्रित भाषा कब हो जाती है? ये है सामाजिक परिपक्वता बढ़ने पर। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषण आगे चलकर क्या बनता है? तो ये बनता है आंतरिक भाषण। नेक्स्ट है, आंतरिक भाषण का प्रयोग किस लिए होता है? तो आंतरिक भाषण का प्रयोग सोचने और योजना बनाने के लिए होता है। किस लिए? सोचने और योजना बनाने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भाषा विचार को प्रभावित करती है, यह किस दृष्टिकोण से जुड़ा है? तो यह है सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। क्या है? सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन है, यह किसका मत है? तो यह है पियाजे का। यानी भाषा केवल अभिव्यक्ति का साधन है, यह किसका मत है? तो यह है पियाजे का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भाषा और विचार और भाषा का विकास समानांतर चलता है, यह किसने माना? तो ये माना है जीन पियाजे ने। विचार और भाषा का विलय किस अवस्था में होता है? यह है प्रारंभिक बाल्यावस्था में। किसके अनुसार? वाइगोत्स्की के अनुसार। 100% पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं, कोई भी फालतू का क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं डाला हुआ है। बच्चों में सोच को दिशा देने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? यानी बच्चों में सोच को दिशा देने में सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक अंतःक्रिया। क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया। दोस्तों YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से आप तुरंत जुड़िए अगर आपको सीटेट पहली बार में ही क्वालिफाई करना है तब। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, सभी ग्रुप में अपने शेयर कीजिए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण में भाषा का प्रयोग किसके विकास के लिए आवश्यक है? वो है उच्च मानसिक प्रक्रियाओं के लिए। नेक्स्ट है, बिना भाषा के भी विचार संभव है। यानी बिना भाषा के भी विचार संभव है। यह विचार या कथन किसका है? ये जीन पियाजे का है। स्टार लगाओ भैया क्वेश्चन पे, सीधे सीधे पेपर में छपने वाले क्वेश्चन हैं। भाषा और विचार अविभाज्य है, यह किसने कहा? तो ये कहा है वाइगोत्स्की ने। किसने? वाइगोत्स्की ने। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है सीखने से पहले विकास होता है, यह सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो ये पियाजे से का सिद्धांत है। यानी सीखने से पहले विकास होता है, सीखना विकास को आगे बढ़ाता है, यह किस सिद्धांत से जुड़ा है?
तो सीखना विकास को आगे बढ़ाता है, ये वाइगोत्स्की का है। किसका? वाइगोत्स्की का है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम आपके लिए ये क्विक रिवीजन चला रहे हैं। आप कमेंट में एक बार यस करके लिखिएगा अगर क्विक रिवीजन बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा लग रहा है तो एक बार बताइए, हम सारे टॉपिक का आपको इसी तरह से क्विक रिवीजन आपको करा देंगे, सुपर फास्ट क्विक रिवीजन, ठीक है, जिससे आपको बहुत मजबूती मिलेगी, तैयारी आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी। दोस्तों शब्दों के माध्यम से सोच को नियंत्रित करना क्या कहलाता है? ये आपका आत्मनियमन है। क्या कहलाएगा? आत्मनियमन है। भाषा का मुख्य कार्य क्या है? भाषा का मुख्य कार्य है विचारों की अभिव्यक्ति और संगठन। क्या है? विचारों की अभिव्यक्ति और संगठन। नेक्स्ट है बच्चे ऊंचे स्वर में सोचते हैं, यह क्या कहलाता है? बच्चे जो हैं वो ऊंचे स्वर में सोचते हैं, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है निजी भाषण। क्या कहलाएगा? ये निजी भाषण कहलाता है। नोट करिएगा, सीधे सीधे मैं आपको 100% बता रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है। आपको ऐसी ही तैयारी कराई जाएगी, आप चिंता ना करें। कंटेंट मैंने पूरा आपका क्लियर करा दिया है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर मैंने आपके करा दिए हैं, प्ले लिस्ट मैंने आपके लिए बना दी है। एक एक वीडियो को प्ले लिस्ट से देखिए, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल निःशुल्क है। दोस्तों भाषा एवं विचार के शिक्षण में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो क्या होनी चाहिए? संवादात्मक वातावरण बनाना, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको बता दें हम, आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप संपर्क करिए 8650415957, ठीक है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, नोट्स चाहिए, बेहतरीन नोट्स चाहिए, बेहतरीन कंटेंट चाहिए, PYQ क्वेश्चन चाहिए, तो दोस्तों वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल आपको ऐसे कंटेंट और ऐसे PYQ देगा बिल्कुल जो अथेंटिक होंगे, ठीक है, सीधे सीधे पेपर में छपने वाले, और पहली ही बार में आपका सीटेट जो है वो पास हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।